बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसों में कांपते हाथों से एक सोने का सिक्का अपने मुंह में डालता है। फिर पूरी ताकत जुटाकर उसने उस सोने की ईंट को जोर से काट लिया। कहा जाता है कि जब कोई मरने वाला व्यक्ति अपने मुंह में सोना दबाकर मरता है तो एक गुप्त संगठन उसके शव को लेने आता है और फिर उस सोने पर पड़े दांतों के निशान देखकर तय करता है कि मरने वाले के मन में मरते वक्त कितना गुस्सा और कितनी नफरत थी। जितनी गहरी काट उतना गहरा बदला। अगर नफरत बेहद गहरी हो तो यह संगठन खुद उसकी तरफ से खून का बदला लेता है। आज जो शिकार सामने खड़ा है वह भी ऐसे ही किसी व्यक्ति का निशाना है। वह आदमी हर दिन सैकड़ों ग्राहकों से डील करता था। सोचो कितने लोग उससे नफरत करते होंगे। और जिस औरत की कहानी से यह सब शुरू हुआ वह तो नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। वो एक औरत थी जिसने एक घटिया इंसान से शादी की। उसने उस पर इतना भरोसा किया कि अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। लेकिन वो आदमी निकला चालाक धोखेबाज। पहले उसने कानूनी तरीके से उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर उसे एक दलाल के हाथ बेच दिया, जहां उसे एक वेश्यालय में जबरन धकेल दिया गया। वह उसकी कमाई की मशीन बन गई। पर असली सच्चाई उसे अंतिम क्षणों में समझ आई। असल में उसका पति शुरू से ही वेश्यालय के मालिक के साथ मिला हुआ था। दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी, उसका घर उजाड़ दिया, उसका सब कुछ छीन लिया। गुस्से और नफरत से भरी उस औरत ने तय किया कि वो मरने के बाद भी चैन से नहीं बैठेगी। उसने अपनी हर कमाई को सोने में बदला और मरने से ठीक पहले उसे मुंह में दबाकर ये संकेत दिया कि उसके लिए बदला जरूर लिया जाए। उस समय उसका वह धोखेबाज पति इस सब से बिल्कुल अनजान था। कोई उसे समझा रहा था अगर जिंदा रहना है तो तुरंत यहाँ से भाग निकलो, लेकिन वह सब कुछ हल्के में ले रहा था। तभी उसके पीछे से एक लौहकाया दैत्य आया जिसने उसकी कॉलर पकड़कर उसे घसीट लिया। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर पानी के रास्ते शहर से भागने की कोशिश करने लगे। उधर संगठन का हत्यारा अपने शिकार के मोड़ में आ चुका था। उसने धीरे से चश्मा उतारा, अपने कंधे की पट्टी से एक खास तरह का तीर निकाला। एक कदम में ही उसने छत की लकड़ी चकनाचूर कर दी। उसकी ताकत देखकर हवा भी कांप उठी। उसने धनुष चढ़ाया, आंखों में खून जैसा गुस्सा लिए दूर खड़े लक्ष्य पर नजर गड़ाई। जैसे ही उसके कपड़े फटकर चिथड़े हुए उसकी पूरी ताकत भी चरम पर पहुंच गई। नाव में मौजूद बॉडीगार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ही बार में ढेर हो गया। घबराया धोखेबाज पानी में गिर पड़ा और तड़पते हुए किनारे की तरफ तैरने लगा। उसने सोचा कि अब वह बच जाएगा, पर तभी अंधेरे से संगठन का एक और सदस्य निकल आया। उसके पैरों से स्टील के नुकीले पंजे बाहर निकले। उसने जमीन पर पैर पटका जिससे तेज धमाका हुआ और पानी में लहरें उठी। उस शोर से धोखेबाज का दिमाग सुन्न हो गया। तभी वह हत्यारा हवा को चीरते हुए नदी के पार पहुंचा और एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर दी। चांदनी में उसकी अधूरी लाश पानी में तैर रही थी। हत्यारे ने वहीं रुककर गहरी सांस ली और अपनी अगली नजर घुमाई। अब उसका अगला निशाना था असली गुनहगार, वेश्यालय का मालिक। उस समय एक युवती पहले से ही उसके दरवाजे पर तैनात थी। वो मालिक उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया और लापरवाह हो गया। बस कुछ ही पलों में उसकी हल्की सी तड़प खत्म हो गई। इसके बाद सफेद बालों वाला आदमी अपनी कोट की चेन खोली। उसकी पीठ पर उकेरा हुआ वर्जिन मैरी का टैटू दिखाई दिया। उसकी आंखों में ठंडा संकल्प था, वह हर उस पापी को खत्म करेगा जिसकी वजह से मासूम जिंदगियां बर्बाद हुई।